अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैंने जी अंडा पराठा सुबह नाश्ते में खा लिया था। उसके बाद फिर सारा दिन ब्लॉग बना नहीं पाई, तो डायरेक्ट यहाँ पे दोपहर का खाना था। तो फिर मैंने यहाँ पर ये जो कुन्ना है इसको अच्छे से गर्म कर लिया था। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर हो गई है, मैं लिंक में भी डाल दूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज सा चनेटी कुन्ना, वाकई में ही ये बिल्कुल देगी स्टाइल था और ऐसा ही था जैसा कि शादियों में खाया जाता है। और जब आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। तो भाई इसको हल्की आंच पे अब मैंने गरम करना था। और यहाँ पर मैंने बनाया था वेट लॉस कावा, क्योंकि आपको पता है ईद पे गोश्त मोश्त खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा जो है वो वेट जल्दी गेन हो जाता है। तो ये वेट लॉस करने का बहुत ही यानी कि इसे जादुई कहवा है ना वो यार। इसकी रेसिपी किसी को चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और साथ साथ दूसरे भी काम यहाँ पे किचन के हो रहे थे। और यहाँ पर लेकर आए थे बाबा जान हमारे लिए स्पेशल वाले ताफ्तान, और यकीन मानिए ये इतने मज़े के लग रहे थे इस कुन्ने के साथ। और मैं भी आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अपने लिए ताफ्तान लें इस कुन्ने के साथ, तो आपको यानी कि मज़ा जो है वो डबल हो जाएगा। और ये थे तिल वाले कुलचे या तिल वाले नान जो छोटे साइज़ के होते हैं, ये वो थे। और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह मज़े के थे। लेकिन ताफ्तान की बात तो भाई अलग ही होती है निहारी कुन्ना इनके साथ। तो ठीक है जी। तो यहाँ पर जो इसकी तरी थी वो हम लोगों ने थोड़ी कम कर दी थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है और आपको बताया भी था कि ये घी में ही बनता है। तो बस अभी इसको देखकर जो है वो मेरी भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो सीधा चलते हैं जी दस्तरखान पर। और ये मैंने अपने लिए जो सॉफ्ट वाली बोटी होती है, आई थिंक इसे मछली वाली बोटी कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ कि इसे क्या कहते हैं, मगर ये जो है ना ये सॉफ्ट वाली बोटी मेरी बहुत ही ज़्यादा मटन में बीफ में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और ये देखिए बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये नरम थी और बहुत ही ज़्यादा लजीज थी। तो जी हमने खाना वाना खा लिया, तो उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो रात के लिए भी जी कुछ बनाना था, क्योंकि सुबह खा लिया था बहुत ही ज़्यादा हैवी कुन्ना, और नाश्ता भी हमने अंडा पराठा किया था। तो हमने इसलिए कहा कि अब जो रात का खाना है वो बहुत ही हल्का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब जो था वो गोश्त था, उसके अंदर मैंने जो है वो 1 केजी के करीब मेरे ख्याल से मैंने डाला था माड़ू। और ये क्योंकि माड़ू ठंडा होता है गर्मी में, बहुत ही इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। सेम कद्दू की तरह ये होता है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि इसके भी फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो आज हम लोग ये पकाते, क्योंकि सारा गोश्त जो है वो नहीं खाया जाता। और कल मेरे ससुराल वाले आए हुए थे सारे, तो यहाँ पर जो जितने भी बर्तन हैं डिशेज़ हैं, ये चकोर डिशेज़ जो है ना ये मेरी फेवरेट है। तो ये सारी निकाल ली थी और इन सबको जो है ना वो मैंने वॉश करके रात को ही बर्तन रख दिए थे। तो अभी सुबह जो था वो सारे बर्तनों को ड्राई करके असेंबल करना था। और यहाँ साथ साथ जो है वो मैं सालन की भुनाई कर रही थी। और गोश्त जो है वो भुनाई में ही बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुका है। कुकर में इसीलिए चढ़ाया था मैंने, इसमें 1 सीटी इसको लगा दी थी और बाकी मैंने इसकी भुनाई कर ली थी तकरीबन 5 से 10 मिनट, जब तक मैं साथ साथ बर्तन समेट रही थी। और ये माड़ू जो है मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और इस तरह से अब अगर आप बनाएंगे ना, यानी कि सिंपल मसालों के साथ, और माड़ू या कद्दू को इस तरह से गोश्त के अंदर आपने जो है ना बिल्कुल अच्छे से गलाकर पका लें, भून कर, तो यकीन माने बच्चों को भी ये बुरा नहीं लगता और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। और वो कद्दू को या माड़ू को या टिंडों को वो इसी की गोश्त की ग्रेवी समझ लेते हैं और इसी के साथ खा लेते हैं। तो ये तरीका जो है ना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं तमाम उन मदर्स से कहूँगी जिनके बच्चे नहीं खाते हैं। और साथ साथ जी मैं यहाँ पर जो है अपने बर्तन जो है ना उनको भी असेंबल कर रही थी। मैंने वॉश करके रात को ही रख दिए थे। कुछ जो थे बर्तन ड्राई हो चुके थे और कुछ जो थे वो गीले थे। और मेरी सारी बहनें बताएं कि उन्होंने ईद पर क्या क्या किया और कहाँ कहाँ दावत पर गई, या फिर सारे मेहमान उनके मेरी तरह उनके घर पर ही आए थे। वैसे हमें भी ईद पर कहीं ना कहीं चले जाना चाहिए, हमेशा यही होता है कि सारे मेहमान हमारे घर आ जाते हैं, बट जाना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। अच्छा, इसको 5-10 मिनट भूनने के बाद जो है ना मैंने फिर इसको क्या किया था, वो हल्की आँच पर इसको दम पर छोड़ दिया था। और साथ साथ जी किचन को भी सारा जो है समेट लेना था। दूध जो है वो मैंने बॉयल कर लिया था।
और सारे जो काम है ना, यकीन मानिए वो एक साथ जब करने पड़ जाए ना, और उसके बाद, और आज तो कल जो कराची में गर्मी है ना, हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। अगर 40 सेंटीग्रेड है तो यकीन माने 50 सेंटीग्रेड जैसा फ़ील होता है। और भी मैंने देखिए इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दी, और स्लो आंच पर जो है ना वो मैंने इसको जो है वो दम पर रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक कोरियन रेमेडी ये देखी थी, DIY हैक जिसे कहते हैं। वो मैंने देखा था कि जब आपके केले जो हैं वो आप इस तरह लेकर आते हैं, और वो अगर आपको 2-2 दर्जन या 3-3 दर्जन आप एक साथ ले लेते हैं, तो अगर वो इस तरह से काले होने लग जाएं मिल्क शेक के लिए, तो फिर आप इनको यूज़ कर लेते हैं। या फिर ये होता है कि आप इसको खा नहीं सकते हैं। मैं ये लेकर आई थी केले मिल्क शेक के लिए ही, तो हस्बैंड को मैंने कहा कि उनको मिल्क शेक बना कर देना होता है, तो उनके लिए फिर मैंने केले क्या किए हैं, सारे केलों को जो है ना, बल्कि मैंने यहाँ पर आधे केलों को मैंने कहा मैं पहले देख लेती हूँ कि क्या वो काले होते हैं या नहीं। इन सबको जो है छील कर इनको क्या करना है, इनको हम लोगों ने एक सादे शॉपर के अंदर बिल्कुल अच्छे से तय करके, यानी कि एक ही तरह लाइन में बिछा के, जिस तरह से हम कबाब बिछाते हैं, कबाब की तरह हमने इसको बिछा लेना है। और बिछाकर जो है हमने सारे केलों को, देखिए ये बिल्कुल न्यू सही केले हैं, लेकिन फिर भी साइड वाइड से ख़राब हो गए थे, क्योंकि मेरी भी गलती थी कि मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो फिर अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सारे केलों को जो है ना हम लोगों ने पील ऑफ करके, तो एक थैली में इस तरह से लेयर में बिछा कर, तो हम लोगों ने क्या करना है कि फ्रीज़र में हम लोगों ने इसको रख देना है। फ्रीज़र में क्या होगा कि ये जो केले हैं ये काले नहीं होंगे और ख़राब नहीं होंगे। और सेकंड ये कि आपको अलग से बर्फ़ जो है ना वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मुझसे एक हाथ से फ्रिज खुल नहीं रहा था, तो फिर मैंने खोलकर इसको अंदर रख दिया था। और ये कि अब ये आपके केले जो हैं वो प्रिजर्व हो जाएंगे, और जब आपने मिल्क शेक बनाना है आपको आइस क्यूब्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने डायरेक्ट क्या करना है, इन केलों को निकाला और 1 गिलास या 2 गिलास जितनी कि आपको ज़रूरत है दूध की, आपने उतने दूध में डालकर इन केलों को आपने क्या करना है, मिल्क शेक की तरह ब्लेंड कर देना है। और ये आप कोई भी फ्रूट जो है ना इसे स्टोर कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, हमेशा चीकू हो गए, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, इस तरह से बेरीज़ वगैरह हो गई, जो सस्ती मिल जाती हैं या आ जाती है, मौसम का फ्रूट आ जाता है, मगर आप एक्स्ट्रा लेकर आ जाते हैं, तो ख़राब होने से बेहतर है कि आप उसको क्या करें कि उसको इस तरह से फ्रीज़र में स्टोर कर दें। तो जी बस यहाँ पर मेरा सालन जो था वो भी तैयार हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसकी 2 मिनट तक और भुनाई करूँगी, ताकि जो इसके अंदर ये जो कद्दू है, ये देखिए बिल्कुल उसकी ग्रेवी बन जाएगी इसके अंदर ही। तो बस ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो हैं, जो दुआजवा हैं, वो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब किसी भी सब्ज़ी से मुंह नहीं बनाते। उनको बचपन में ही सारी जो सब्ज़ियां हैं वो खिलाने की आदत, सारे फ्रूट्स खिलाने की आदत डाली हुई है। किसी भी चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह मुंह नहीं बनाते। और सारी माओं को ये आदत अपनानी चाहिए कि वो ये ना कहे कि हमारा बच्चा तो ये नहीं खाता, हमारा बच्चा वो नहीं खाता। तो देखिए ये रिस्क की तौहीन हो जाती है, और हमें रिस्क की कभी भी इस तरह से जो है तौहीन नहीं करनी चाहिए। हमें तमाम जो रिस्क हैं उनको उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं। तो हमें बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए कि जो भी है वो आपको शुक्र सब्र के साथ खा लेना चाहिए। तो बस किचन के सारे काम फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारे कर लिए थे, और शाम को जो मेरे हस्बैंड हैं वो लेकर आ गए थे मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें, मेरे और दुआजवा के लिए और नेहा के लिए। तो यहाँ पर मैं हद से ज़्यादा खुश हो रही थी, और इन सारी चीज़ों को मैंने जो है वो निकाल लिया था यहाँ पर। और यकीन मानिए कि अगर आपके लाइफ पार्टनर अच्छे हैं, आपके साथ आपकी केयर करने वाले हैं, तो आप दुनिया के सबसे ज़्यादा रईस और अमीर हैं। और अल्लाह ताला मेरी तमाम बहन, तमाम बेटियों, और जितनी भी बहनें मेरा ये व्लॉग देख रही हैं, अल्लाह ताला उन सारी बहनों के नसीब अच्छे फ़रमाएँ। और जो जहाँ कहीं पे भी बीमार हैं, परेशान हाल है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ, बीमारियाँ, दुख तकलीफ़ दूर फ़रमाएँ। और मेरे घर वालों के लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा प्लीज़। आप लोग की दुआओं की और आप लोग के प्यार की, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो
बस यहाँ पर जो है फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने अपने ड्रॉर में जो है वो अरेंज कर ली थी। तो बस अपने ड्रॉर में अरेंज करके और रख ली थी। अल्लाह ताला ऐसे ही सारी बहनों के नसीब अच्छे करे, अल्लाहु आमीन। तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियोस देखते हैं, मेरी सारे बहन भाइयों से एक गिला भी है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं मगर लाइक नहीं करते, अच्छे अच्छे कमेंट नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो बहुत दुख होता है। और ये रात के खाने के लिए लेकर आ गए थे आइसक्रीम्स और दुआजवा के लिए भी लेकर आए थे। वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और ये नाना बू और चाचू ने हमें गिफ्ट दिया है। दिखाए ज़रा, आप दिखाए। कितना यम्मी लग रहा है। चले अब इसको ओपन करके खाते हैं। चलो करो जल्दी से। चले अजवा के तो कप खुल गए हैं। चले खाएं, जल्दी से खाएं। बहुत यम्मी है ये तो। अभी हम इसे ओपन करेंगे। बहुत ही टेस्टी का है, बहुत यम्मी है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाय।